thinking last few days I was seeing my heart restless. मैं पिछले कुछ दिनों में ये अनुभव किया है, शांति नहीं है और डिस्टर्ब हो चुका है और रात को नींद नहीं आ रहा था. I was battling. Of course, one incident took place. My wife was sick and I was so conscious about her health. And of course, there was worries, anxiety, what is happening, what's going to happen. I was really troubled. My अपने शांति खो गया, हम डिस्टर्ब हो गया, रात को नींद नहीं आ रहा था. परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर हमें ऐसा क्यों है? I really want to take rest. I need rest. Please give me rest. Then God showed me. परमेश्वर मेरा जीवन में कुछ बात दिखाया. रेस्ट मिलेगा तब दो चीज़ तेरा अंदर कमी है और एक चीज़ जो है तो मेरे ऊपर भरोसा नहीं है पूरी तरफ से. भले आप विश्वास करता है, विश्वास ही बोलता है, लेकिन जैसे कुछ समय आता है, क्या आप विश्वास करते हैं क्या पूरा दिल से, पूरा दिमाग से हमारे ऊपर इतना भरोसा है क्या, ट्रस्ट है क्या? मैं वही जानने लगा और परमेश्वर से कबूल किया, मेरा आपके ऊपर इतना विश्वास नहीं. परमेश्वर मुझे वो विश्वास दिला दीजिए. वो एक कमी है मेरे अंदर. विश्वास होता तो हम आराम कर सकते हैं. मैं हमेशा जैसे कि एक भाई से इस तरह बोल रहा था, बांट रहा था, मेरे को उससे शांति नहीं, नींद नहीं आ रहा, क्या करो? तभी वो भाई एक बताया वो फिल्म के बारे में, जो पुराने दिनों में मैं भी फिल्म देखते थे. वहाँ पर हम देखते हैं मूवी में, पिक्चरों में हीरो जो होता है वो हर जगह पर जहाँ पर गलतियाँ होता है, जहाँ पर तकलीफ में लोग है, खुद का वो, दूसरे को वो, तीसरे को वो, संसार में कहीं पर भी वो, सब जगह पर हीरो मौजूद हो जाता है, जाके लड़ाई करता है, सबको प्रॉब्लम निपटाता है, सबको मार डालता है, सबको उड़ा डालता है, सबको खत्म कर लेता है. लेकिन हकीकत में, रियलिटी में ये हो सकता है क्या? प्रैक्टिकल है क्या? या उनका पास अधिकार है कहीं करने के लिए? नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए तो अपने गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधा किया, पुलिस डिपार्टमेंट है और काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन है और सब कुछ अपने हाथों में लेकर हीरो मूवी में जाके करके आ जाता है और ये भूल जाता है और ये देखा ये होता है कि वो अपने हाथ में नहीं सब कुछ. इसी तरह मैं भी और हम भी कई बार ऐसे अपने जीवन में काफ़ी चीज़ है हमारा हाथों में ले लेता है. हम सब जगह पर हीरो होकर हम सब कुछ हम निपटाना चाहता है और हम सब कुछ हम चलाना चाहता है और वहीं पर भी वही उधर ही मुझे और भाई ने बताया. देन व्हाट हैपन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गॉड? हु इज गॉड? गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स. ही इज ऑलमाइटी गॉड. इतना बड़ा परमेश्वर 24 घंटे जागते रहता है और हमारे ऊपर इतना ख्याल रखता है, हर चीज़ के ऊपर हमारा जीवन का ख्याल रखता है. जैसे पिछले बार बताया, अय्यूब के जीवन में जितना वो फेंस रखा, इतना हमारा प्रोटेक्शन दिया, इतना सब कुछ करता है, लेकिन मेरा विश्वास जो है उस परमेश्वर के ऊपर नहीं है, इसीलिए इतना प्रॉब्लम है. अगर आप सब कुछ जीवन में परमेश्वर हाथ में सौंप देगा, तेरे को आराम मिल सकता है. और भी ऐसे बातों में वो एक परमेश्वर याद लाया और ये है कि शांति क्यों नहीं है. दूसरा चीज़ बताया, तेरे अंदर पाप है. आर यू फ्री फ्रॉम ऑल सिन? मैं सोचा अरे पाप के बारे में सोचता, मैं ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया. बाइबल टॉक्स अबाउट द रूट ऑफ ऑल एविल इज लव ऑफ मनी. हम सब लोग जानते हैं, पहले कुरिन्थियों में अध्याय 6 में वहाँ पर लिखा है कि रूट ऑफ ऑल एविल इज लव ऑफ मनी. चेकिंग, डू यू लव मनी? डू यू गोइंग आफ्टर मनी? और अरे कैसा पापों के बारे में रात भर जब नींद नहीं आता तो ये सब परमेश्वर मुझे सोचने रखता था और एक तरफ से तकलीफ होता, दूसरी तरफ अच्छा भी होता, लेकिन एटलीस्ट मैं इतना क्लोज परमेश्वर के पास दिन नहीं रह पाए. लेकिन परमेश्वर ने ये सब कार्य लाया ताकि हम रात भर कर सोच सकते हैं और अपने जीवन को जान सकते हैं. और गॉड ने बताया रूट इज लव ऑफ मनी बट देयर इज अ सीड. दैट सीड टू द रूट वाज प्रेड. तो परमेश्वर देखा स्वर्ग से
जो स्वर्गदूतों को और एंजलों को जो नीचे गिराया, खासकर लूसीफर को, ऐसा नहीं कि वो उन्होंने घमंड हो चुका कुछ काम किया, लेकिन मन में सोच विचार में इतना घमंड था और वो परमेश्वर को जानते थे, और तब स्वर्ग से नीचे उतरवाया, नीचे गिराया, और उधर से सीड शुरुआत होता है और आदम हवा के अंदर आता है। उधर से हम सोचने लगा है कि मेरे अंदर परमेश्वर, कई बार मालूम नहीं होता मैं किधर किधर घमंड हूँ। परमेश्वर बोला जहाँ पर तुम लोग को तुम दीन नहीं बन पाता है, where you are not humbling yourself, that's where I'll show you and you can see yourself how proud you are. And that's what God made me to realize how proud, how I have high thoughts. And God showed me various aspects of Jesus Christ, how when he came from heaven to earth, how he lived his life, how he glorified God, how he lived in simplicity, how he the birth to death. Last 10 days God made me to think about his humility, and when I look up to him, I saw that my own pride, and I really confess to God, God, I'm sorry, I'm so proud. Please save me, as Peter cried when he was drowning in the water. God, save me from this pride. Save me. Make me like Son Jesus Christ. When I cried to God to save me from pride, when I started trusting God, that's why last few days, me and my wife all could sleep peacefully without taking any sleeping tablet. And God gave me and my wife and family rest. And I saw that rest which God gave me. I really want to glorify God. I really want to thank God. For a great example, Jesus himself, when he came from heaven, जब स्वर्ग से आया, वो हमेशा पिता के बारे में महिमा करता था और हमेशा यही बोलता था, हर चीज जो पिता का इच्छा मैं पूरा करूंगा, मेरा इच्छा नहीं है। वो हमेशा ये बोलता था, पिता जो बोलता वही मैं करूंगा, पिता जो बोलता वही मैं बोलता हूँ, पिता जो करता वही देख के मैं करता हूँ। हमेशा he was praising, he was showing that he was so much dependent on God. But that's where God showed me, how am I dependent that a child could depend on the parents? How am I so humble? That Jesus was so humble, even though he was Almighty God. And when he came from heaven to earth, he showed each one of us the great example, how much he was depending on God every moment, every second, every day in his life. And that's where God showed me, I need to learn. And Jesus could magnify, glorify God many areas. He was so much dependent. But one area, one thing he told, that people, you come to me, learn from me. The one area, that's what we read in the book of Matthew. Chapter 11. Verse 27 to 30. मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। This one thing Jesus said to his disciples, that come and learn from me. If you don't learn many things, okay. If you learn one thing from me, that I am meek and humble in my heart. And the more I go to Jesus, the more I can learn from Jesus in this area to be meek and humble. And Jesus promises that you will find rest for your soul. You will find rest to your heart, in mind, in everything. The peace will come automatically. The reason I was troubled, so many things. We can try to find out what are all those things, but root is the pride, and root is that I don't trust God. And fully, though I say I believe, but not wholeheartedly. That's what God made me to realize that. And restless because I was
मैं रियलाइज किया कि आई हैव नॉट लर्न एनफ मीकनेस, आई हैव नॉट एनफ बिकम हम्बल। तो आई हियर कई बार बहुत बार ये संदेश हमको इस कलीसिया में आने के बाद सुनने को मिलता है। ब्रदर जैक से संदेश सुनेंगे, ब्रदर जॉर्ज साहब से यहाँ पर शेयरिंग करते हैं, और काफ़ी भाई भाई हम बीच में यही है, हमेशा एक्साइटेशन देता है, हम्बल योरसेल्फ। जब अपने आप को दीन बन जाता है और परमेश्वर यीशु मसीह से मीक बन जाता है, डेफिनेटली गॉड विल गिव अ रेस्ट। यही मैं पिछले दिनों में अनुभव किया, और मेरे लिए परमेश्वर अनुग्रह किया कि ये समझाने के लिए। सो थैंक गॉड फॉर हिज लाइफ कमिंग टू हेवन, फ्रॉम हेवन टू अर्थ, सेटिंग हिमसेल्फ परफेक्ट एग्जाम्पल, अपने आप को उदाहरण बनाया और हमको ये बोलने लगा, कम लर्न फ्रॉम मी। Not only Jesus, we see the one who followed Jesus, even the apostle were example, और great apostle is Paul। और उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, वो भी जैसे मसीह जीवन शुरुआत किया, जैसे आगे बढ़ते किया। शुरुआत में बोला था सब अपोस्टल्स को देखिए, सारे अपोस्टल से मैं सबसे छोटी हूँ, अपने आप को नम्रता किया। और उसी तरह और कुछ वर्ष गया, आगे बढ़ा उम्र में और धार्मिक में, परमेश्वर नजदीक में, और भी देखे कि सारे विश्वासियों को देखा, बताया कि सारे विश्वासियों से बहुत छोटा विश्वास, कम ही विश्वास है, कमजोर मैं हूँ, सबसे ज्यादा पापी मैं हूँ। और भी कुछ साल गया, जैसे उम्र हो चुका, अंतिम दिन समय में वो बोलने लगा, when he looked into the world, sinners, every person in the world, he said, I am the least among all of the people in the world. That's where वही यहाँ पर परमेश्वर देखा कितना पौलुस ने अपने आप को अपने जीवन में नम्र बनाते गया, दीन बनाते गया, परमेश्वर करीब होते होते he humbled himself, and that's what God was with him, and that's what he lived a glorious, victorious life in Christ life. So यही परमेश्वर मुझे उदाहरण देकर पौलुस के जीवन देखने में, और जो जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में भी मुझे याद लाया, बताया कि जॉन द बैप्टिस्ट said, I must decrease, he must increase. That's where परमेश्वर उनको काफ़ी अच्छी से इस्तेमाल किया, अपने आप को दीन बनाया और मसीह को आगे बढ़ा, जीवन बढ़ाया। So this is the attitude God told me you need to have. You need to humble yourself. Let you decrease and let God increase. Let Christ increase. Let others increase. Let others grow. Don't think about highly about yourself. Consider others better than yourself. Don't compare yourself with yourself. Don't compare with others with you. Compare yourself with Christ Jesus. Even like last time one of our sisters said. So I really want to thank God, and He has given our life, and He has given perfect example, so that today I don't have any excuse. And when you look at Jesus and compare myself with Jesus, His holiness, that's where I can live in humility, I can become meek, and I'll find rest to my soul, and also I can experience, enjoy the blessing, and I can be a blessing to others.